जय श्री कृष्ण दोस्तों। हर किसी की ख्वाहिश होती है कि उसे मृत्यु के बाद मोक्ष की प्राप्ति हो, यानी उसे दोबारा इस संसार में ना आना पड़े। लेकिन यह सब तो व्यक्ति के कर्मों पर ही निर्भर करता है कि उसे किस योनि में जन्म मिलेगा। इसमें भी प्रेत योनि सबसे भयावह मानी जाती है। कहते हैं कि बड़े बड़े अधर्मी पापी यह प्रार्थना करते हैं कि उन्हें इस योनि में जन्म ना मिले। गरुड़ पुराण में इस बात का जिक्र मिलता है कि किन कर्मों के आधार पर प्रेत योनि में जन्म लेना पड़ता है। तो चलिए दोस्तों, इस वीडियो को हम लोग शुरू करते हैं। गरुड़ पुराण में भगवान श्री कृष्ण गरुड़ महाराज को बताते हैं कि किन गलतियों के चलते व्यक्ति को प्रेत योनि में जन्म लेना पड़ता है। इस कथा में वह बताते हैं कि किस तरह से एक व्यक्ति ने श्राद्ध के समय ब्राह्मण को आमंत्रित किया, लेकिन वह काफी वृद्ध थे तो उन्हें आने में समय लगा। तब तक जातक ने श्राद्ध के लिए बने भोजन को चुपके से स्वयं ग्रहण कर लिया। जब ब्राह्मण देवता पहुंचे तो उसने बासी भोजन परोसा, जिससे उस जातक को प्रेत योनि में जन्म लेना पड़ा। इसलिए कभी भी श्राद्ध के समय ऐसा नहीं करना चाहिए। भगवान श्री कृष्ण आगे कहते हैं कि एक बलवान लुटेरा, जो कि अक्सर ही राह चलते हुए लोगों का सामान छीन लिया करता था, एक दिन उसी रास्ते में एक ब्राह्मण देवता अपने इकलौते पुत्र और पत्नी के साथ नदी में स्नान करने जा रहे थे। तभी उस युवक ने उनके बेटे को जोर से घूंसा मारा और वस्त्र समेत खाने का सारा सामान छीन लिया। तभी उस बच्चे ने अपनी माँ से पानी मांगा। इस पर क्षत्रिय युवक ने माँ के हाथों से जल का पात्र छीन लिया। इससे प्यास से व्याकुल होकर बच्चे की मौत हो गई। बेटे की ऐसी हालत देखकर ब्राह्मणी ने भी पास स्थित कुएं में जान दे दी। इसलिए कभी भी चोरी, छीना झपटी और प्यासे से पानी छीनने का अपराध नहीं करना चाहिए, अन्यथा प्रेत योनि में जन्म लेना पड़ता है। श्री कृष्ण भगवान अगली कथा के जरिए समझाते हैं, एक धनवान वैश्य था। व्यवसाय के लिए वह देश परदेश जाया करता था। एक बार वह अपने मित्र के साथ व्यापार करने के लिए गया, लेकिन इस बार उसे काफी घाटा हुआ और उसका पूरा धन भी समाप्त हो गया। लेकिन उसके मित्र के पास काफी धन था। इस लालच में उस वैश्य ने अपने मित्र को नदी में ढकेल दिया। इसके बाद मित्र की पत्नी को बताया कि रास्ते में लुटेरों ने उससे सब कुछ छीन लिया। पति के वियोग में पत्नी ने जान दे दी। मित्र के साथ धोखा और लालच की भावना के चलते वैश्य को प्रेत योनि में जन्म लेना पड़ा। इसलिए कभी भी लालच और मित्र के साथ छल नहीं करना चाहिए, इसका भयंकर परिणाम होता है। भगवान श्री कृष्ण आगे बताते हैं कि एक व्यक्ति के पास अपार धन था, लेकिन उसका भाई अत्यंत गरीब था। उसे खाने के भी लाले थे। ऐसे में माता पिता अपने धनवान बेटे से छिपाकर कुछ धन उस गरीब बेटे को दे देते थे, ताकि कम से कम वह 2 वक्त की रोटी खा सके। एक दिन यह बात उस धनवान बेटे को पता चली। तब उसने अपने माता पिता को जंजीरों से बांधकर एक सूने कमरे में डाल दिया। बेटे के दिए गए कष्ट से माता पिता सहन नहीं कर पाए और जहर खाकर अपनी जीवन लीला समाप्त कर दी। यह सुनते ही छोटे भाई को बहुत कष्ट हुआ। अब जीने के लिए उसके पास कोई सहारा नहीं था। भूख प्यास से व्याकुल वह दर दर की ठोकरें खाते हुए मृत्यु को प्राप्त हो गया। इसके बाद उस धनवान बेटे को माता पिता और भाई के साथ इस व्यवहार के लिए प्रेत योनि में जन्म लेना पड़ा। इसलिए कभी भी माता पिता और भाइयों का अपमान नहीं करना चाहिए।